मित्रों नमस्कार। आज एक ऐसी चर्चा आन पड़ी है कि हम थोड़ा राजनीतिक बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश काफ़ी तगड़ा रहा है। हर तरह से सुर्खियों में रहा है। सरकार जाने का डर, सरकार बदल जाने का डर, क्रॉस वोटिंग का मामला, तो बड़ा उलटफेर यहाँ हुआ है। और ऐसे में विपक्ष के रूप में जो पार्टी देश में है यानी कि कांग्रेस ने अनुशासन का डंडा चलाया है। और यकीन मानिए विपक्ष के द्वारा पिछले 2 दशक में इस तरह के अनुशासनात्मक कार्यवाही अब तक नहीं की गई थी। अपने 6 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें अयोग्य घोषित करा दिया गया है। पार्टी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। ये अलग बात है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ इस पर बहस होगी और शायद विद्वानों का मानना है कि ये राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में वोटिंग का मामला था, विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है, तो हो सकता है उनको रिबेट मिल जाए। लेकिन अनुशासन का डंडा चलना जरूरी था और ये बहुत शानदार बात किया। हालांकि जयराम रमेश ने एक दिन पहले ही, जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं आजकल कांग्रेस के, उन्होंने एक दिन पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार बचाने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश की। 2 मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्रियों को लगाया गया हिमाचल प्रदेश में और फिर फिलहाल सरकार को बचा लिया गया। अब इस सरकार बचाने में भी बड़ा बढ़िया गेम हुआ है। फिलहाल मनु सिंघवी और जो वो हर्ष महाजन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, दोनों 34-34 के आंकड़े पर आकर खड़े हो गए। सोचिए 25 का आंकड़ा रखने वाली एनडीए भाजपा 40 के आंकड़े वाले को हरा देती है। ये है लोकतंत्र का खेल और ये है पूरी राजनीतिक बिसात। सोचिए जिन लोगों को जोड़ तोड़ काट छांट में लगा रहना होगा वो कितने दिमाग लगाते होंगे। वो 24 घंटे एक लाइन अगर काम कर रहे हैं तभी तो पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या विपक्षी दल भी ऐसा कर रहे हैं? नहीं। विपक्षी दलों में आज भी लापरवाही देखने को मिल रही है। उदाहरण हिमाचल प्रदेश से ही देख लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के हैं राजीव शुक्ला, वो चुनाव के समय कहाँ थे जब मनु सिंघवी को जिताने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी पीली पड़ी थी, लेकिन वो तो नहीं थे। हालांकि बाद में जब सरकार बचाने की बारी आई तो वो दिखाई दिए। लेकिन ये एक बात तो सोचना होगा विपक्षी पार्टियों को, जो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, कि भैया जैसे ही चुनाव खत्म होता है आपका प्रमुख नेता ही पलट जाता है और उस पाले में चला जाता है। जैसे ही कोई बात होती है आपके विधायक टूट जाते हैं, उस पाले में चले जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों को, खासकर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को ये बात बहुत ध्यान देनी होगी और अंदर खंगालना होगा, देखना होगा कि कैसे अनुशासन का डंडा मजबूत करें, कैसे लोगों को प्रेरित करें कि भाई अब साथ में रहिए। पहले तो यही होता था, मान मनौवल, हाथ जोड़कर, मनाकर, लोभ लालच देकर कि भैया चलो तुमको कोई मंत्री बना देंगे, कोई पद दे देंगे। इस तरह से मनाया जाता था, तब जाकर के लोग मानते थे और फिर अपनी ही पार्टी में। लेकिन ज़रा उस जनता के बारे में सोचिए जिसने वोट आपको एक विचारधारा, एक व्यवस्था, एक व्यक्तित्व के आधार पर दिया है। आप जैसे ही यहाँ से वहाँ पहुँचे आप पलट जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरी विचारधारा में चले जाते हैं। ये गलत है। मैं नहीं मानता कि कोई सरकार गलत है, कोई लोकसेवक गलत है। गलत निर्णय होते हैं वो आपके, आप कुछ भी हो। जैसे कि आपने, जनता ने आपको चुना है और उसके बाद आप उसके साथ धोखा करके दूसरी पार्टी में चले गए या दूसरी पार्टी को जिता दिया। इसी तरह से विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष का ताकतवर रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं बात करता हूं कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। विपक्ष मजबूत रहेगा तभी जनता के सवाल उठ पाएंगे, नहीं तो सरकार जो कह देगी वही सही है। सरकार किसी की भी हो, जब वो सत्ता में आते हैं ना तो उसी तरह की बात होती है। तो इसलिए सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में जो भी हो वो मजबूत हो और 24/7 मेहनत करे, तब वो लड़ाई लड़ पाएगा, तब वो जनता के हक की बात कर पाएगा। नमस्कार।